प्रतापगंज बरसों से सूखा पड़ा था। गांव के खेत बुरी तरह से सूखे। लोग आकाश की तरफ देखते और कहते, हे भगवान, अब तो दया कर, थोड़ी सी वर्षा करा दे। बच्चों का पेट कैसे पाले? ना कोई फसल है, ना हमारे खेतों में हरियाली। कुछ तो मदद कर। गांव का सबसे गरीब आदमी रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा रो रहा था। उसकी पत्नी सीता उससे बोल पड़ी, रामू, बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, कुछ तो करना होगा। और अब की बार तो सुना है कि खेत में फसल भी सही नहीं है। रामू बुरी तरह से रोने लगा और गहरी सांस लेके बोला, मैं क्या करूं सीता, खेत बंजर हो गए हैं, उसमें मिट्टी सूखी सूखी हो चुकी है। साहूकार कर्ज के लिए गला दबा रहा है। क्या करूं मैं, किसके लिए कैसे पैसे लाऊं? आखिर गाइस प्रतापगंज के साथ ऐसा क्या था कि वहाँ बरसों से सूखा पड़ा था? ये राज बहुत गहरा था और बहुत सदियों पुराना था। ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। उसी रात गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी और वहां पर रामू खड़ा था। धन चाहिए क्या? धन चाहिए क्या? रामू ने डरते हुए इधर उधर देखा और बोला, कौन है जो मुझे धन दे रहा है? अंधेरे में सफेद साड़ी पहने एक औरत उल्टा पेड़ से लटकी हुई थी। उसके पैर उल्टे थे और आंखें लाल थी। मैं तेरी गरीबी दूर करने आई हूँ। रामू के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत कौन है और ये पेड़ से उल्टी कैसे लटकी हुई है। आखिर क्या राज था गाइस उस औरत का? ये जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो औरत बोली, अगर तुझे धन चाहिए तो तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी, तभी तुझे धन मिल सकता है। और मैं तेरे परिवार को रातों रात करोड़पति बना दूंगी। ना तुम्हें कभी खाने की कोई परेशानी होगी, ना धन की। सारे गांव में तुम सबसे अमीर होगे। रामू के मन में लालच आ गया और वो कांपते हुए बोला, कैसी शर्त? कौन हो तुम और मुझे कैसे जानती हो? मेरा नाम भी जानती हो तुम? मुझे हाँ, लेकिन धन चाहिए। कैसी शर्त माननी पड़ेगी तुम्हें? बताओ मुझे। तभी चुड़ैल हंसती है। हर अमावस्या को तुझे मुझे एक चीज देनी होगी जो मुझे पसंद होगी। मैं अपने हिसाब से तुझसे कुछ भी मांग सकती हूँ। बदले में मैं तेरे पास इतना धन दूंगी कि तू उसे संभाल नहीं पाएगा। अचानक से तभी खुद से पेड़ से सिक्के गिरने लग जाते हैं और वो चुड़ैल हंसने लग जाती है। क्या क्या चाहिए तुझे? वक्त आने पर तुझे सब मिलेगा, पर मेरी शर्त माननी होगी। अचानक तेज हवा चलने लगी और पीपल के पेड़ से सोने के सिक्कों की बरसात होने लगी। रामू कांपते हुए बोला, ये सच में सोना है? चुड़ैल की आवाज गूंजी, आज से तेरे घर में धन वर्षा होगी, जा। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई, अरे भाई, रामू के घर तो सोना बरस रहा है, सोना। हाँ, मैंने भी सुना है। रामू तो बहुत अमीर हो गया है। उनकी झोपड़ी में से सोना गिरता है, सोना। पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है। लोग दौड़े दौड़े आए। सीता खुश होकर बोल पड़ी, देखो रामू, हमारी तो किस्मत ही बदल गई। कितना सारा धन हो गया हमारे पास। अब हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हम अपने बच्चों को मनपसंद चीजें दिला सकते हैं, उनके खाने के लिए मनपसंद चीजें बना सकते हैं। अब हमें कभी भी किसी के आगे धन के लिए हाथ नहीं पसारने पड़ेंगे। रामू मन ही मन डर रहा था, क्योंकि वो एक राज जानता था कि ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं है। उसके बदले में उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हर रात छत से सोने के सिक्के गिरते, बच्चे हंसते। बाबा, आज तो हम भूखे नहीं सोना पड़ेगा, इतना सारा धन गिर रहा है। बाबा, बाजार से मोमोज लाना मेरे लिए, मजा आ जाएगा। आज तो हम घर में पार्टी करेंगे, बहुत पैसा है हमारे पास। उसके बच्चे अब बहुत ज्यादा खुश रहने लगे। लेकिन हर अमावस्या को घर के बाहर एक हंसी गूंजती जो सिर्फ रामू को पता थी। मेरा हक याद है ना? मैं आऊंगी हर अमावस्या की रात तुझसे एक चीज बदले में लेने। अगर मुझे वो नहीं मिली तो तू जानता है ना। पहली अमावस्या आई। चुड़ैल दरवाजे पर खड़ी थी और रामू खिड़की से उसे देख रहा था।
तो वो चुड़ैल तभी बोल पड़ी, ही 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 ही, मुझे तेरी सबसे प्यारी चीज चाहिए, मैं उसे छीन कर ले जाऊंगी। अगर तू मुझे नहीं देगा तो तू जानता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। रामू घबराता है, वो बोल पड़ा, मेरी सबसे प्यारी चीज ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है, पर अगर जो भी है मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। चुड़ैल ने उसकी बकरी की तरफ इशारा किया। ये बकरी चाहिए मुझे। सीता चिल्लाई, नहीं, ये तो हमारे बच्चों का सहारा है, मैं इसका सौदा नहीं कर सकती। चुड़ैल की आंखें एकदम से लाल हो गई। सौदा याद है ना रामू, चुकाना तो पड़ेगा। डर के मारे रामू ने बकरी दे दी और चुड़ैल गायब हो गई। उस रात सोने की दुगनी बरसात हुई, पर सबकी आंखों में अब आंसू थे। अब रामू के मन में लालच घर करने लगा। वह बोला, अगर हर बार कुछ देकर ज्यादा सोना मिलता है तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा दूं जिससे मुझे बहुत सारा सोना मिले और दोबारा इसकी जरूरत ही ना पड़े। सीता चौंक जाती है और बोल पड़ती है, रामू, मुझे ये खेल खतरनाक लग रहा है, इसमें हमारी जान का जोखिम है। तुम जो ये शर्त मान रहे हो, आगे जाकर ये हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है। दूसरे अमावस्या को चुड़ैल आई और बोली, इस बार मुझे तेरी गायें चाहिए। रामू ने बिना सोचे समझे गायें दे दी। गांव वाले कहने लगे, रामू की तो किस्मत खुल गई भैया। अरे हाँ हाँ बहन, बहुत बढ़िया किस्मत खुली उसकी, एकदम से धन की वर्षा ही हो गई उस पे तो। रामू की आंखों के नीचे काले गड्ढे बढ़ते जा रहे थे। शायद उसकी लालच उसके अंदर घर कर चुकी थी। तीसरी अमावस्या की रात सर पर थी। हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी। चुड़ैल उसके घर आई और धीरे से बोली, अब मुझे तेरी सबसे कीमती चीज चाहिए। रामू कांप गया और डरकर बोला, अब मुझे क्या चाहिए तुझे? मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो सबसे कीमती हो, और मुझ पे बचा ही क्या है। तभी चुड़ैल ने उसकी बेटे की तरफ उंगली की। सीता उसे देखकर चीख पड़ी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रामू की हालत बुरी तरह से खराब हो गई। उसके हाथ से लालच का नशा एकदम से उतर गया। उसने हाथ जोड़ लिया और वो जमीन पर गिर पड़ा और बोल पड़ा, मैंने गलती की है, मुझे धन नहीं चाहिए, चाहे तुम ये सारा धन ले लो, पर मेरे बच्चे को मत लेके जाओ, मुझसे मत दूर करो मेरा बच्चा। तभी चुड़ैल की हंसी गूंजी, ये तो पहले सोचना था ना, लालच क्यों की तब। घर की दीवारें हिलने लगी। सोना एकदम से राख में बदलने लगा, जैसे सारा श्राप एकदम से वापस हो रहा हो। रामू रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई है बहुत बड़ी। तभी वो चुड़ैल हंसते हुए बोली, इसे छुड़ाने का एक ही तरीका है, तुझे। गाइस आखिर क्या हुआ ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।